हाय दोस्तों, बताइए कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण को पढ़ेंगे। तो देखिए वर्ण किसको बोलेंगे, तो वर्ण का यहाँ पे हम परिभाषा लिखे हैं। तो देखिए परिभाषा के अनुसार वर्ण क्या होता है, वर्ण किसको बोलेंगे वो जानने का प्रयास करते हैं। देखिए वर्ण किसको बोलेंगे, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को बोलेंगे जिसका खंडन यानी और टुकड़ा नहीं कर सकते, हम उसको वर्ण बोलेंगे। देखिए दूसरा परिभाषा भी हम लिखे यहाँ पे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलेंगे। यानी कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी का भाषा हो, चाहे अंग्रेजी का भाषा हो, चाहे उर्दू, फारसी, तमिल, कोई भी भाषा हो, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगा हम उसी को वर्ण बोलेंगे। तो उदाहरण के द्वारा हम देखिए यहाँ पे समझते हैं वर्ण को। तो देखिए हम यहाँ पे एक भाषा लिखते हैं हिमालय। तो देखिए ये क्या है, एक साउंड है हिमालय। तो देखिए जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, ये छोटा नहीं है, ये क्या है, हिमालय एक शब्द है। तो इस शब्द के अंदर क्या है, बहुत सारे वर्ण है। तो देखिए हम यहाँ से वर्ण को निकालेंगे, जानेंगे वर्ण क्या है, वर्ण किसको बोलते हैं। तो चलिए वर्ण को यहाँ से क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो वर्ण में बताएं हम आपको वर्ण किसको बोलेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को। तो देखिए एक हिंदी का एक भाषा है, तो इसका सबसे छोटा इकाई जो होगा हम उसी को वर्ण बोलेंगे। तो सबसे छोटा इकाई यानी सबसे छोटा टुकड़ा निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको ये भाषा को तोड़ना होगा और तोड़ के वहाँ से क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका छोटा इकाई क्या आ रहा है। तो जो सबसे छोटा इकाई होगा हम उसी को वर्ण बोलेंगे। तो देखिए जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, ही प्लस मा प्लस लो प्लस यो। तो देखिए जब हिमालय को जब तोड़े तो देखिए इस रूप में ये टूट गया। तोड़ दिए इसको, हिमालय को जब तोड़े तो उसका ये खंडन ये हुआ, ये निकला। तो देखिए ये जो खंडन आया हम इसको वर्ण नहीं बोलेंगे, ये सबसे छोटा खंड इसका नहीं है, सबसे छोटा टुकड़ा नहीं है। ये क्या होगा, अभी ये और टूटेगा तो जलेगा। तो चलिए इसको और तोड़ते हैं और तोड़ के देखते हैं कि सबसे छोटा खंड क्या आता है। सबसे छोटा खंड जो आएगा हम उसी को वर्ण बोलेंगे। तो देखिए जब इसका सबसे छोटा खंड हम निकालेंगे तो इसको और तोड़ना होगा। तो जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए ही बोलिए, ही का उच्चारण कीजिए। तो जब ही का उच्चारण करते हैं देखिए हो आता है और फिर ई यानी हर सही आता है। हो और हर सही दोनों, यानी ये जो ही लिखा हुआ है इसके साथ हो भी है और हर सही भी है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, हर सही को बाहर कर लेंगे और हो को दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो जब यहाँ से हर सही को बाहर करेंगे तो हर सही को यहाँ से जब हम बाहर कर लिए तो देखिए यहाँ पे हो जो बच गया वो अब बच गया, ये हलंत के साथ लिखाएगा। यानी हलंत कहने का मतलब हुआ ये अब आधा हो है, ये पूरा हो नहीं है, ये क्या है, आधा है। तो इस रूप में ये टूट गया। अब उसी प्रकार देखिए माँ, माँ बोलिए। माँ बोलने के समय, माँ के उच्चारण के समय क्या आता है, मो और आ आता है, मो और आ। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, आ और मो को अलग अलग कर लेंगे। तो जब इससे हम निकाल लेंगे क्या, आ निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये मो बचेगा, वो आधा बचेगा। तो मो इस प्रकार लिखेंगे हलंत के साथ। हलंत देने का मतलब हुआ कि ये क्या है, मो आधा है। उसके बाद उसी प्रकार देखिए लो, लो को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे लो टूटेगा, लो टूटेगा आधा लो प्लस ओ में। लो का उच्चारण कीजिए, देखिए लो, लो के साथ ओ भी आ रहा है। तो जब लो से ओ बाहर कर लेंगे तो ये इस रूप में लिखाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि आधा लो और क्या है, ओ मिला हुआ इसमें। उसी प्रकार यो को जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, ये आधा यो प्लस ओ। यानी यो में क्या है, यो, यो का उच्चारण कीजिए तो क्या बोलाएगा, यो। यानी यो पहले यो आ रहा है, उसके बाद साउंड क्या आ रहा है, ओ का आ रहा है। तो जब इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, इसके साथ इससे यो और ओ दोनों निकलेगा। तो जब हम इससे ओ निकाल लिए तो देखिए यो जो बच गया, अब ये आधा बच गया, ये आधा रूप है, यानी ये पूरा नहीं है। तो देखिए ये जो शब्द था, एक भाषा था हिमालय, इसका देखिए ये टुकड़ा टूट गया। अब इसको हम अगर तोड़ने का कोशिश करेंगे तो ये अब नहीं टूटेगा, इससे आगे नहीं टूट सकता ये। तो क्या हो गया, ये जो शब्द है, ये एक भाषा जो है, इसका सबसे छोटा टुकड़ा ये हमको मिल गया। देखिए ये टोटल मिल गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हम वर्ण बोलेंगे, समझे। तो ये जो भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे वर्ण भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो टाइप का हमको दिख रहा है, दो प्रकार का दिख रहा है। एक तो वह वर्ण है जिसके साथ देखिए ये क्या लगल है, ये यहाँ पे देखिए डंडा लगा हुआ है, नीचे डंडा देखिए यहाँ भी है डंडा लगा हुआ, और यहाँ भी। ये डंडा को हम हलंत बोलते हैं, हलंत पढ़ते हैं। तो देखिए एक डंडा वाला है यानी कि हलंत लगा हुआ,
और ये क्या है, बिना हलंत के है, बिना हलंत के ये सब है, बिना हलंत के ये है। तो यहाँ पे वर्ण भी हमको देखिए दो प्रकार का दिख रहा है। एक तो बिना हलंत का, बिना हलंत का जो वर्ण है उसका अलग नाम है, उसको अलग नाम से जानते हैं। तो जो बिना हलंत का वर्ण है उसको हम बोलेंगे स्वरवर्ण, और जिसमें हलंत लगा हुआ है यानी ये डंडा लगा हुआ है, एक यहाँ देखिए दूसरा है ये तीसरा, तो जिसमें यहाँ पे हलंत लगा हुआ है ये एक अलग प्रकार का वर्ण है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण यानी वर्ण भी हमको दो प्रकार का मिल गया, एक को बोलेंगे स्वर वर्ण और दूसरे को व्यंजन वर्ण। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि स्वर वर्ण किसको बोलेंगे और व्यंजन वर्ण किसको बोलेंगे।